नमस्कार दोस्तों, 84 दिनों के बाद आप सबों को एक बार फिर से न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है। कुछ निजी कार्य में व्यस्त था जिसके कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर आप सबों को हर छिपी और दबी हुई खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। इसलिए आप अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 19 को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 तस्वीर दिखाऊंगा और 3 घटनाएं याद दिलाऊंगा, जिसे देखकर आप कहेंगे कि अब कोई अपराधी नहीं बच सकता है। कोई अपराधी किसी भी तरीके का अपराध कर ले, लेकिन अब वो ज़्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आज अपराधी बेलगाम हो चुका है। अपराधी अपराध करके महीनों फरार रहता है, लेकिन न तो मूछ वाले ये डीएसपी साहब ही अपराधी को पकड़ पाते हैं और न ही बड़े फ्रेम वाले चश्मा लगाकर एसपी साहब ही अपराधी की पहचान कर पाते हैं। ऐसे में क्या काले चश्मे लगाने वाले तेज तर्रार आईजी साहब अपराधी को ढूंढने में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये लंबी मूछ वाले डीएसपी साहब हैं पूर्णिया सदर का, और इनका नाम है पुष्कर कुमार। और ये बड़े चश्मा वाले एसपी साहब हैं पूर्णिया जिले के, जिनका नाम है उपेंद्र नाथ वर्मा। इन दोनों अधिकारी के रहते पूर्णिया में अपराधी बेलगाम हो गया है। अपराधियों को ढूंढने में पुलिस नाकाम रहती है। उनके कस्टडी से अपराधी फरार हो जाता है, लेकिन बड़े ग्लास के चश्मे से भी ये एसपी साहब अपराधियों के गिरेवन तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको याद होगा, भवानीपुर बाजार में दिन दहाड़े गोपाल यादुका की हत्या कर दी गई। आपको याद होगा तनिष्क लूटकांड का, जिसमें अपराधियों ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ज्वेलरी बिना मास्क लगाए लूट ली थी। तीसरी घटना है कि जदयू के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह और पूर्व महापौर सविता देवी के घर लाखों रुपए का गहना चोरी का। इन सारी घटनाओं में पुलिस का हाथ अब भी खाली है। 2 जून को हुई यादुका हत्याकांड में गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन पुलिस की जांच को आज भी संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं लोग। पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन को पुलिस ने अनदेखा कर दिया। और ऐसे में यदि पुलिस की जांच सही है कि गोपाल यादुका की हत्या ब्रजेश यादव, विकास यादव और विशाल राय ने की, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर ली, तो फिर हत्या में यूज होने वाला हथियार पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाई? और यदि वाकई हत्या करवाने वाले पूर्व विधायक बीमा भारती और अवधेश मंडल का पुत्र राजा कुमार है, तो फिर राजा कुमार अब तक फरार कैसे है? जबकि अपराधी के घर पर कुर्की का इश्तेहार भी चिपकाए 45 दिन हो गए, तो फिर उसके घरों की कुर्की क्यों नहीं की गई? इतनी कमजोर क्यों है पूर्णिया पुलिस? दूसरी घटना भी आपको बखूबी याद होगा कि 26 जुलाई को दिन दहाड़े लाइन बाजार जैसे व्यस्ततम इलाके में अपराधियों ने तनिष्क ज्वेलरी से 3 करोड़ 70 लाख रुपए का ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। और देखिए कि अपराधी नकाब भी नहीं पहना था, अपने चेहरे को भी नहीं छिपाया था। उसके बावजूद भी इतने बड़े फ्रेम वाले एसपी साहब को अपराधियों की पहचान करने में 1.5 महीने लग गए। आज भी एक अपराधी पुलिस की नज़र से ओझल है। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग जिले और प्रदेश के नेटवर्क वाले आपराधिक गिरोह ने घटना को अंजाम दिया, वैसे शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके लिए पुलिस धन्यवाद के पात्र है। लेकिन 3 करोड़ 70 लाख के गहने में से एक भरी सोना अब तक बरामद नहीं कर पाए इतने लंबे मूंछ रखने वाले डीएसपी साहब, और न ही घटना में अपराधी द्वारा लहराए जा रहे हथियार ही बरामद कर पाए। तीसरी घटना है जदयू के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह और पूर्व महापौर सविता देवी के घर लाखों रुपए की गहना की चोरी। उनके घर से चोरों ने 4 अगस्त की रात में करीब 50 लाख का गहना चोरी करके सीसीटीवी का डीवीआर तक लेकर फरार हो गया। उस मामले में भी अब तक पुलिस रत्ती भर सोना नहीं बरामद कर पाई। आखिर पूर्णिया की पुलिस इतनी कमजोर क्यों है, जबकि पूर्णिया में क्राइम कंट्रोल का एक टीम है, साइबर सेल है, जहां अलग से डीएसपी तक नियुक्त है, फिर भी अपराधी अपराध करके महीनों तक फरार रहता है। ऐसे में ही सवाल उठता है कि क्या काले चश्मे पहनने वाले आईजी साहब पूर्णिया में बढ़ रहे अपराध को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या महीनों तक फरार चलने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर पाएंगे?
क्या लूटे हुए गहने और लूट और हत्या में अपराधी द्वारा जो हथियार उपयोग किया गया उस हथियार को बरामद कर पाएंगे? वैसे पूर्णिया आईजी का इतिहास गवाह है कि उनकी आंखों से अपराधी छिप नहीं सकता है। कोई अपराधी अपराध करके ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आईजी शिवदीप लांडे के कार्यकाल में कितना नियंत्रण होता है पूर्णिया में अपराध। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।